नमस्कार साथियों, आज है 27 नवंबर और मैं जयंत शर्मा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने आया हूँ। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, साइंस कैसे अपनी पकड़ आज भी बनाए हुए है, एमपीजीके की स्थिति क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सरल आ रहा है, कठिन आ रहा है, कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं, अब वो कहाँ नया क्षेत्र अपनाने की कोशिश कर रहा है, मैथ्स रीजनिंग के क्या हाल रहे, जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? सर मेरा नाम अमर पटेल है। अमर भाई, कहाँ से हो आप? मैं सर वैसे प्रॉपर तो मैं पन्ना से हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ इंदौर में ही। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका और क्या मार्क्स रहे आपके? एग्ज़ाम तो अच्छा था, मेरे मार्क्स थे 72। 72। जी। और कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा है? बिल्कुल इजी था। मुझे लग रहा था कि मेरे लगभग, जब मुझे दे रहा था तो मुझे लग रहा था लगभग 78 70 इतना होगा, पर फिर भी कम हो गया। मुझे लगता है रीजनिंग के कुछ एक दो कुछ 3 क्वेश्चन गलत हो गए और बाकी तो सवाल क्वेश्चन पेपर में ही गलत आए हैं नहीं नहीं नहीं, कि आपकी तरफ मेरी से तरफ गलत से हुए? गलत हुए। ओके, क्या क्वेश्चन किस तरीके के सवाल गलत हुए? मुझे लगता है वो जैसे एक क्वेश्चन था कि 31 दिसंबर 1999 को ये कौन सा बार होगा, ऐसा वो आया था। शायद वो मैंने गलत कर दिया। कैलेंडर क्लॉक में हाँ, दिक्कत आ गई। दो क्वेश्चन थे उसके, मुझे लगता है दोनों गलत। एमपीजी के कैसा आ रहा है? एमपीजी के ऐसा मतलब डांस आ रहा कि ये वाला डांस किस एरिया से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था और एक आया था कि एक डांस का नाम दे दिया, वो बोल दिया कि ये कब किया जाता है, ईद में किया जाता है, दिवाली में किया जाता है, रक्षाबंधन में, ऐसे। जी। परियोजना वगैरह कुछ ऐसे? हाँ, एक परियोजना आई थी, वो गंगा नदी से रिलेटेड थी कि गंगा नदी से रिलेटेड है, ये कौन सी परियोजना है। बांध वगैरह से कोई सवाल? बांध नहीं नहीं, बांध से कोई क्वेश्चन नहीं थे। नदियों से कोई सवाल? इसे नदियों से भी नहीं थे। एमपी से सिर्फ यही क्वेश्चन थे दो, जो राष्ट्र मतलब कि ये अपने नृत्य से थे। बाकी ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं थे। एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? नहीं 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 था। नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? जैसे कि अभी स्टेशनों के नाम पूछ रहा था, विदिशा, मुरैना, नहीं, ये सब इंदौर, कुछ नहीं भी था। एमपी में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही थे, और जिसमें से 2 तो डांस के थे और 2 मुझे याद नहीं। कुछ करंट अफेयर वगैरह के सवाल? करंट अफेयर्स नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, इसके अलावा आए नहीं जो शायद। पॉलिटी वगैरह जो वाला पोर्शन होता है, पॉलिटी जो वाला पोर्शन, अनुच्छेद वगैरह कहीं डायरेक्ट कुछ भी? अनुच्छेद से नहीं आए हैं, पर शायद ऐसे रिलेटेड था पॉलिटी से क्वेश्चन, कुछ ऐसे कि हाँ, एक था कि जो पूरे संघीय लेवल पर कौन नियम बनाता है, तो उसमें ऐसे थे कि राज्य विधानमंडल, सांसद, राष्ट्रपति। एक ही क्वेश्चन था। ओके। अच्छा, इसके अलावा बाकी के सवाल जो साइंस को मैथ, छोड़ के, साइंस को छोड़ के हाँ, बाकी जो जीएस वाला पोर्शन था, Easy उसमें कहाँ से सवाल आए? वो इजी था। उसमें मतलब यही एक कोई तो प्राचीन अपने इतिहास से, या कोई आधुनिक भारत से, आधुनिक इतिहास से, या कोई आज का जो आज से रिलेटेड था। मतलब कि जैसे ये वाला मैंने बताया कि जीएस में ये था, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और बाकी तो मैथ रीजनिंग ही था। रीजनिंग बिल्कुल एकदम इजी था, मैथ भी बिल्कुल एकदम इजी था। कुछ नियुक्ति वगैरह कुछ सवाल? नहीं, नियुक्ति कुछ नहीं था। मैथ कैसा रहा आज का? मैथ बहुत इजी था। कहाँ से क्या क्या सवाल थे? मैथ में चैप्टर्स के नाम बता दो आप बस। सिंपल इंटरेस्ट से था। सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे, कंपाउंड से नहीं आया था। हाँ, टाइम एंड वर्क के लगभग 3 क्वेश्चन थे, और हाँ, ये बोट वाला क्वेश्चन था, उसमें बोट की स्पीड निकालनी थी कि ये यहाँ तक जाता है। हाँ, एक और बिल्कुल इजी था कि एक स्टूडेंट वो अपने स्कूल गया, 3 घंटे में पहुँचा, 15 किलोमीटर, तो उसकी वो क्या थी, चाल। ओके। प्रिज्म वाला आप साइंस में बता रहे हो? हाँ, साइंस। मैं मैथ में नहीं प्रिज्म नहीं, पिरामिड वाला? नहीं मैथ में नहीं आया। नहीं नहीं मैथ में नहीं। अच्छा, इसके अलावा और आपको कुछ याद आ रहा? बेलन आया था, एक क्वेश्चन बेलन का था, और एक वो जैसे रहते ना अवधारणा और निष्कर्ष, तो उसमें अवधारणा निष्कर्ष में जो वो सर्कल है ना, सर्कल का क्वेश्चन दिया था कि सर्कल का इतनी रेडियस है तो ये क्या इतनी होगी, ऐसे करके वो क्वेश्चन था। बाकी इजी था सब? बाकी रीजनिंग वगैरह सब इजी आ रहा है? रीजनिंग बिल्कुल इजी थी। मैथ में बस यही जो एडवांस के 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ये साइंस कहाँ दिक्कत फंसा रही है? साइंस केमिस्ट्री आए थे, मुझे लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन। ये अभिक्रिया वो आवर्त सारणी से पूछ लिया कि कैसे इनने डेवलप किया है इसे, मतलब कैसे बांटा है। वो एक बांटा वाला क्वेश्चन था, एक डेवलप वाला क्वेश्चन था, और एक सीधे उसमें ये पूछा था कि जो परमाणु मतलब कि जो एटम रखे गए हैं ना, वो किस उसमें रखे गए हैं, लाइन से। हाँ, यही क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। अच्छा, आपके जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होगे तो क्या मार्क्स रहते थे आपके? मॉक टेस्ट में सेम यही था। मॉक टेस्ट में तो विनर्स के बहुत टफ आते हैं तो उसमें 65-70 ऐसे ही था, और वही मेरा रहा है। वही था। चलो, बहुत बढ़िया। बात नहीं भाई, बहुत बहुत क्या नाम आपका?
संध्या सिंह ठाकुर। कहाँ से संध्या? पन्ना। पन्ना। क्या मार्क्स रहे आपने? सर 62। ओके, क्या नाम भाई? शिवांग शुक्ला। कहाँ से हो आप? इंदौर। इंदौर में। क्या मार्क्स रहे आपके? 73। बहुत बढ़िया। 72 73 मिलके मुझे पूरा एग्जाम बताएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइंस की। बहुत परेशान कर रहा साइंस अभी। कैसा आ रहा साइंस अभी? मतलब देखा जाए तो थोड़ा टफ ही है। टफ है? हाँ। कहाँ से क्या सवाल थे कुछ बताओ। मतलब दो तीन थोड़े बहुत इजी सवाल थे। जैसे वो पूछा था कि एक स्टूडेंट घर जा रहा है 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब ऐसा कुछ सवाल थे। तो उसका आसान इजी था। वो दो तीन टफ थे। फिर मैथ्स से आए थे, प्रिज्म, मतलब वो फिजिक्स से ही आए थे। साइंस के कोई सवाल वगैरह कहाँ से आए थे चैप्टर? सर कुछ जैसे बायोलॉजी के थे तो वो क्या बोलते हैं, जैसे कि हार्मोन्स के बारे में थे कुछ की, मतलब अगर इस टाइप के हार्मोन्स होते हैं तो उसमें नहीं, पहले सिम्टम्स बताए गए थे कि मगर पैर में दर्द, मतलब कुछ इस टाइप से थे। उसमें कौन से हार्मोन्स का वो होता है कि तंत्र में इफेक्ट करता है ज़्यादा। और सर एवरेज थी, बाकी बायोलॉजी के तो एवरेज थे। बाकी एमपी से पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन सर, ऐसे थे। MPGK के कितने का सवाल थे लगभग? सर 4। मिक्स थे तो ऐसा पता नहीं चल पाया, बाकी जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो पता चलता था। करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल आए थे? हाँ, आया था। कुछ याद है थोड़ा बहुत? मतलब नेताओं के बारे में पूछा था। फिर एक पुराना आया था कि भारत के पूर्व मंत्री वगैरह से कुछ सवाल था? मंत्री परिषद से? नहीं, शायद नहीं आए थे। और कुछ? सर यही पूछा गया था कि 9 में राष्ट्रपति कौन थे, इस टाइप से। और भी सर यही थे बाकी। मतलब रीजनिंग से बहुत कम ही आए थे। रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग मैंने ज़्यादा पढ़ी थी, पर कम आए थे उससे। रीजनिंग से सवाल, रीजनिंग और मैथ मिला के एवरेज कितने के सवाल थे? सर अब एवरेज तो नहीं बता सकते। फिर भी 50 55 60 ऐसे कुछ समझ में आ जाता है। रीजनिंग ज़्यादा है 60-70%, है ना? 60%। जब मैथ के लगभग जो अभी जो एडवांस में इसका चल रहा था कि सर एडवांस में से सवाल आ रहे हैं बीच में, तो एडवांस में इसमें कौन कौन से चैप्टर से सवाल देखने को मिले? ट्रिग्नोमेट्री सवाल था? हाँ सर, हाँ? कुछ थे ट्रिग्नोमेट्री से। ओके। इसके अलावा हाइट कम थे, पर कम थे। अलजेब्रा वगैरह से कोई सवाल? सर हाँ थे। बोर्ड मास से कोई सवाल? सिंप्लीफिकेशन हाँ वाले? एक दो थे। और समय कार्य से सवाल? हाँ सर, एक तो देखने को और मिला। ट्रेन वाला नहीं, जो ट्रेन का नहीं था, पानी वाला था। मतलब नाव उसमें बोला था वाला। कि एक पाइप 6 घंटे में टंकी को भरता है और वही दूसरा पाइप 3 घंटे में भरता है। तो अगर जो 6 घंटे वाला पाइप है दोनों को एक साथ चलाएंगे और जो 6 घंटे वाला पाइप है उसको 1 घंटे बाद बंद कर देंगे, तो मतलब कितना टाइम कितने लगेगा समय टंकी भरा जाएगी? अच्छा, एवरेज वगैरह से सवाल कुछ आए? एवरेज आयु? हाँ, पूछा था। आयु से नहीं पूछा था। रीजनिंग में तो अधिकतर आकृतियाँ पूछी गई थी कि मतलब आकृतियाँ दी गई थी कि कौन सी। हाँ बढ़िया आ रहा है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने पहले? कुछ सेट पेपर लगाए थे कुछ? मैंने तो विनर्स का सब्सक्रिप्शन लिया था 1-1.5 महीने पहले ही लिया था। 1.5 महीने पहले। मतलब मैंने उससे रीजनिंग ज़्यादा पढ़ी। चलो, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। क्या नाम भाई आपका? सर मेरा नाम गिरिराज जाटव है, कहाँ से हो आप? शिवपुरी से। शिवपुरी से। क्या मार्क्स रहे आपके? 60 नंबर। 60 नंबर। 60। कैसा आ रहा है एग्जाम अभी? एग्जाम ठीक है सर, साइंस ही थोड़ा डीप था। किस तरीके से सवाल आ रहे कुछ बताओ थोड़ा सा। साइंस में सर आवाज सारणी के पूछे थे 2 क्वेश्चन, और मतलब अम्ल क्षार से था, और मतलब जो मतलब वो रहता ना जो मतलब आपतित करण और उससे था। ये साइंस में जो ऑप्टिक्स वगैरह से, प्रतिरोध वगैरह से सवाल आ रहे हैं कुछ इससे? प्रतिरोध वाला तो नहीं था। और संविधान में आया था, मतलब संविधान कब लागू हुआ था, जो मतलब जो रहता ना ईरा भूमिया का मेला लगता है, मतलब कौन से महीनों में लगता है वो क्वेश्चन था, गंगा नदी से रिलेटिव था। एमपी से सवाल कुछ? एमपीजी के तो सर यही है, मतलब यही है। एक मेला का था और एक नदी का वाले, गंगा नदी वाला। कम सवाल थे एमपी? कम ही थे सर। जो रीजनिंग रहा, रीजनिंग के चैप्टर कौन कौन से थे? रीजनिंग में तो सर कोडिंग डिकोडिंग थी बढ़िया, कम से कम 3-4 नंबर की थी। अच्छा, इस सीरीज वगैरह से सवाल कुछ? और एनालॉजी था, सीरीज थी 2-3 नंबर की। और अच्छा, ये जो एक सिचुएशन बेस्ड सवाल भी आ रहे हैं वो सर कम से कम बता रहा हूँ, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन थे। आराम से बन गए? आराम से, कोई मतलब दिक्कत नहीं? बन गया था अगर ऑप्शन। मैथ्स में सर मतलब वो था जो चुनाव वाला नहीं है, वो परसेंटेज में चुनाव वाला था, और एवरेज का था। मैथ सरल था? मैं ठीक है सरल था, मतलब वही होगा, मतलब 9-10 नंबर का शायद। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे वो कैसा तो गया ठीक एग्जाम? है। हाँ? कितना साल हो गया तैयारी करते करते? सर 1-2 साल ही हुई है अभी। ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना? सर आपके तो मतलब वही देखे हैं मैंने, जो एनालिसिस चल रहा है ना, और प्रैक्टिस कुछ फायदा मिला एनालिसिस का? सर बिल्कुल फायदा है उससे। कुछ आ रहा है जिसकी जो एनालिसिस में चल रही हैं चीज़ें जो हम लोग दिन रात बता रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा देखने को मिल रहा है एग्जाम में? कुछ चीज़ें पूरा मिल रहा है, बस थोड़ा साइंस ही वो है ना, साइंस डीपली। परेशान कर रहा है। और क्या, मैथ रीजनिंग तो ठीक है सर। मैथ रीजनिंग बढ़िया है।